अब यदि हमें गति के द्वितीय समीकरण को व्युत्पन्न करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो इस ग्राफ जो माना वस्तु u वेग से गति कर रही थी और t समय में उसका वेग बदल करके u से v हो गया। x अक्ष पर हमने समय को निरूपित किया हुआ है, y अक्ष में हमने वेग को निरूपित किया हुआ है। तो समय भी बदल रहा है और उसके साथ साथ ये वेग भी बदल रहा है। जो वेग u था और उसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है इस दिशा में। तो ये u से v हो गया और समय बदलकर 0 से t हो गया। t समय में इसका वेग u से v बदल गया। इतने समय में इसने जितनी दूरी तय की t समय में, उस दूरी का मान इस ग्राफ और समय अक्ष, यानी जिस अक्ष पर हमने समय को दर्शाया है, x अक्ष पर दर्शाया है। अगर इस पर दर्शाया होता तो ग्राफ जो भी आता और समय अक्ष के बीच के क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है। इस ग्राफ और समय के बीच में ये क्षेत्रफल है, समय अक्ष के बीच में ये क्षेत्रफल चली गई दूरी के बराबर होगा। हमें इस क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल चली गई दूरी के बराबर इसलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। तो दूरी जो हो गई हमारी, ये हो गई चाल गुणा समय। और अगर हम सपोज इस पार्ट को देखें तो इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई, ये एक आयत है, लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होगा। लंबाई यानी कि समय और चौड़ाई यानी कि वेग। तो ये चली गई दूरी होगी चाल गुणा समय, या वेग अगर हम कहें तो विस्थापन होगा वेग गुणा समय। तो इसलिए ये क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणा चौड़ाई, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ। लेंथ है t, ब्रेड्थ है u। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज गिविंग अस इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। तो इस प्रकार से t समय में हमने कितना एरिया कवर किया है, टोटल इतना एरिया कवर किया है। इसको अगर हम निकाल लें तो t समय में चली गई दूरी हमें पता लग जाएगी। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस बिंदु से, जहां पर वस्तु का वेग u है, एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जा रहा है। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और अब इसमें आधार देखें हम, ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा तो ये कर्ण है। ये दो भुजाएं जो समकोण बना रही हैं, इनमें से एक आधार और एक ऊंचाई है। सपोज ये आधार है तो इसकी वैल्यू है t-0। एक्स निर्देशांक आप देखेंगे एक्स दिशा में चली गई दूरी है, तो एक्स निर्देशांक यहाँ t है, यहाँ 0 है, तो t-0 दैट इज t। ये तो हो गया आधार की वैल्यू। और ऊंचाई, ये ऊंचाई है, यहां पर वेग की वैल्यू है u, यहां वेग की वैल्यू है v, तो v माइनस u। ये चली गई, ये क्षेत्रफल है त्रिभुज का, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का। और अब ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल, जो कि होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी AB इंटू BD। AB की वैल्यू है यहां से यहां तक x अक्ष की दिशा में, x निर्देशांक यहाँ t है, यहाँ 0 है, t-0 इज t। और BD जो है वो ये चौड़ाई है, y अक्ष की दिशा में वेग की वैल्यू है u-0 दैट इज ut। ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। तो कुल क्षेत्रफल अगर हम इन दोनों, इस ग्राफ और इस समय अक्ष के बीच में निकालें,
तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आया है 1/t इंटू वी माइनस यू। टोटल चली गई दूरी हम निकाल रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है 1/t इंटू टी इंटू वी माइनस यू, एंड आयत का क्षेत्रफल हमारा आ रहा है ut। और गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं कि v माइनस यू की वैल्यू जो होती है at के बराबर होती है। v माइनस यू इज इक्वल टू at। सो इफ आई रिप्लेस v माइनस यू बाई at, तो आई गेट t इंटू at प्लस ut, और इसका मान हो जाएगा, मैं ut को पहले लिख लूं, ut प्लस हाफ a t इंटू टी इज टी स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर। ये होगी डिस्टेंस कवर्ड in time t by an object which was moving with initial velocity u, and in time t the velocity has been changed to v। वेलोसिटी बदलकर u से v हो गई समय t में, और चली गई दूरी है s, जो कि इस क्षेत्रफल के बराबर है जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, आयत का क्षेत्रफल आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आधा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से ut आ गया, सॉरी हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू आ गया, और आयत एबीसीटी का क्षेत्रफल ut आ गया। दोनों के क्षेत्रफल को हमने ऐड कर दिया तो चली गई दूरी, मिल गई हमें ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड दिस इज द इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज डिराइव्ड।